Hello students, today we are going to discuss about classification of the fungi. तो माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई। तो इनका जो फंजाई का क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन में इनको क्लासिफाइड करते हैं फंजाई को 4 ग्रुप में। इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वन इज़ द फाइकोमाइसिटीज एंड सेकंड वन इज़ द एस्कस एस्कोमाइसिटीज। ये रिप्रोडक्शन के बेस पे इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है ऑन बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड वेसिडोमाइसिटीज। थर्ड एंड फोर्थ वन इज द ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। फर्स्ट फाइकोमाइसिटीज, वन इज द फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में देखें तो फाइकोमाइसिटीज एक्चुअल में देखिए इनका माइसिलियम, सबसे पहले वही स्ट्रक्चर बात करें, माइसिलियम कैसा होता है, इनकी बॉडी कैसी होती है। माइसिलियम इनका जो होता है वो एसेप्टेट होता है, लोअर होते हैं, एसेप्टेट फंजाई होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, सिनोसिटिक होता है, सिनोसिटिक होता है इनका, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। एंड साथ में ये जो इनका जो स्ट्रक्चर है वो होता है ब्रांच्ड, बहुत सारी ब्रांच भी इस पर निकली होते हैं एंड ब्रांच्ड। ये इनका माइसिलियम है फाइकोमाइसिटीज का। अब माइसिलियम के बाद दूसरा पार्ट आता है इनमें रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन 3 टाइप का था। पहला वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि इनका जो क्लासिफिकेशन है फाइकोमाइसिटीज को भी फर्दर 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। फर्दर डिवाइड इनटू द 2 ग्रुप्स, ठीक है। वन इज द, पहला इनका जो ग्रुप है वन इज द oomaisities and second one is the zygomycetes. Oomycetes and zygomycetes, these are the 2 division of the phyco. अब ये जो oomacetes है, oomacetes में देखिए क्या है, इसके अंदर अपन बात करते हैं रिप्रोडक्शन को लेके। तो इसमें जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन दोनों के केस में देखते हैं रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन में पहला इसमें नंबर 1 देखें तो असेक्सुअल प्रोडक्शन। असेक्सुअल प्रोडक्शन में अपन ने पहले डिस्कस किया था पूरी फंजाई के अंदर। असेक्सुअल प्रोडक्शन या तो बाय स्पोर फॉर्मेशन, स्पोरेंजियो, स्पोर नाम दिया था एक को दिया था कॉनिडिया। तो इसमें दोनों टाइप का होता है। असेक्सुअल प्रोडक्शन बाय बोथ मीन्स स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर 2 टाइप के थे, जू स्पोर एंड ए प्लानोस्पोर। तो इसमें जू स्पोर होते हैं। एसेक्सुअल प्रोडक्शन बाय जू स्पोर फॉर्मेशन। जू मीन्स इसमें दोनों टाइप का होता है, बाय जू स्पोर फॉर्मेशन, जू स्पोरेंजियम भी बोल सकते हैं या फॉर्मेशन, चलो एक ही बात है। दूसरा बाय कॉनिडिया फॉर्मेशन। तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों टाइप का हुआ, ठीक है। पहले एक को देखते हैं, इसी से कोरिलेशन में इसको देखेंगे। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है। तो oomacetes सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपन ने 2 टाइप देखे थे, मतलब वैसे तो 3 है, एक था गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट और एक गैमीटेंजियल कॉन्जुगेशन। तो इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये होता है बाय द गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। इसमें गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट के द्वारा होगा रिप्रोडक्शन सेक्सुअल। गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट ये क्या था अपन पहले बता चुके हैं। गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट एंड oogamous टाइप, oomacetes नाम दिया है, oogamous टाइप होता है ये, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखिए कौन कौन से हैं oomacetes के। ये ऑलमोस्ट क्या होते हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट होते हैं, डिजीज पैदा करने वाली फंजाई ग्रुप है।
इसमें पहले फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, वन इज द फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। ये देखिए इससे क्या डिजीज पैदा होती है, इससे होता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इससे डिजीज पैदा होती है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज पैदा होती है इससे। और इस डिजीज को दूसरा अपन कहते हैं फेमाइन ऑफ आयरलैंड इन 1845 भी नाम दिया गया इसको, फेमाइन ऑफ आयरलैंड एक दूसरा नाम भी इसका दिया गया है। ठीक है, ये पहला डिजीज हुआ, मीन्स पहला इसमें ओमाइसिटीज वन, सेकेंड ग्रुप कौन सा है ओमाइसिटीज का, ये है पाइथियम स्पीसी। पाइथियम स्पीसी, पाइथियम स्पीसी जिससे कौन सी डिजीज पैदा होती है वो देखिए, तो इससे होती है वेजिटेबल, इसमें एक्चुअल में डैम्पिंग ऑफ डिजीज ऑफ टोबैको, डैम्पिंग डिजीज ऑफ टोबैको। डिजीज याद करते जाइए, पैथोजन ये फंजाई का नाम याद करते जाओ। थर्ड वन पाइथियम स्पीसी के बाद में थर्ड है इसका स्क्लेरो स्पोरा ग्रैमिनिकोला, स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला, ग्रैमिनिकोला। इससे देखिए कौन सी डिजीज पैदा होती है ग्रैमिनिकोला से, इससे डिजीज पैदा होती है ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। इसको क्या नाम देते हैं, ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा, इससे ये डिजीज पैदा हो जाती है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ वन इज द एलबुगो कैंडिडा, एलबुगो कैंडिडा आप एनसीईआरटी में देखिए इसका नाम भी लिखा है, एलबुगो कैंडिडा से एक डिजीज पैदा हो रही है, इससे हो रही है वाइट रस्ट और वाइट स्पॉट डिजीज। ठीक है ना, वाइट रस्ट, वाइट रस्ट डिजीज इन मस्टर्ड क्रूसीफेरी, इसमें वाइट रस्ट डिजीज हो जाती है। ठीक है, एलबुगो कैंडिडा। अब इसमें दूसरा एक, चलो चार नाम याद रख लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है ऊगेमस। ठीक है, ऊगेमस के बाद में अब आता है जाइगोमाइसिटीज। देखिए जाइगोमाइसिटीज में क्या होगा, सेम कंडीशन वैसे ही डेवलप करो। पहला देखें इसमें रिप्रोडक्शन, वन इज द रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन किस टाइप का है इसमें, मीन्स इस रिप्रोडक्शन में भी देखते हैं तो दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन है। पहला नंबर वन ए सेक्सुअल, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए दोनों टाइप से कहाँ कहाँ है, कैसा हो सकता है। तो इसमें अपन ने कहा था जू स्पोर फॉर्मेशन, भाई स्पोर दो टाइप के थे, जू एंड ए प्लेनो, और दूसरा था स्पोरेंजियो फॉर्मेशन, दूसरा कोनिडिया फॉर्मेशन। तो इसमें स्पोरेंजियो स्पोर बनते ए प्लेनो स्पोर, जू स्पोर इसमें मूवमेंट थी, मोटाइल था, इसमें था ए प्लेनो स्पोर मीन्स नॉन मोटाइल। अब बचा दूसरा, इसमें कोनिडिया फॉर्मेशन हो रहा था, तो इसमें कोनिडिया फॉर्मेशन नहीं होता, ओनली वन टाइप का होता है। यहाँ पर अपन इसको ओनली वन टाइप लिखेंगे। दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें तो यहाँ पर गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट था, इसमें दोनों एक ही माइसीलियम पर दो अलग अलग हाइफी पर एंथ्रीडियम मुगोनियम डेवलप हुए थे, वो कॉन्टैक्ट हुए थे, जिसमें से एंथ्रीडियम से ट्यूब डेवलप होकर के कैरियोगेमी आगे बढ़ गई थी प्लाज्मोगेमी के बाद। यहाँ पर गैमीटेंजियल कॉन्जुगेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यहाँ जो टाइप होगा वो होगा गैमीटेंजियल कॉन्जुगेशन। गैमीटेंजियल कॉन्जुगेशन में क्या होता है,
इसमें दो अलग अलग माइसीलियम होती हैं, दो अलग अलग बॉडी होती हैं, उनके हाइफा डेवलप होते हैं इंथ्रीडियम एंड गाइनोसियम। फिर वो कांटेक्ट बहुत पास आते हैं, फ्यूज होते हैं, फ्यूजन से जायगोट बनता है आगे, वो अलग अपन पीछे वाले लेक्चर में देख चुके हैं। तो ये रिप्रोडक्शन हुआ। अब इसमें जो रिप्रोडक्शन का जो टाइप होता है सेक्सुअल का, यहाँ पर ऊगैमस टाइप का, यहाँ पर होता है आइसोगैमस टाइप, आइसोगैमस टाइप, ठीक है। यहाँ पर जो टाइप है वो आइसोगैमस टाइप होता है, सेम होते, एक गैमीट एक जैसे होते हैं। अब दूसरा इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल देखें, दो होते हैं, एक है राइजोपस एंड सेकंड वन इज द म्यूकर। राइजोपस एंड म्यूकर। राइजोपस का जो स्पोरेंजिया होता है, इसका स्पोरेंजिया एक्चुअल में ब्रांच्ड होता है, इस तरह का क्लस्टर्स होते हैं, इसमें क्लस्टर्स होते हैं। देखिए जरा, ये टिप स्वेलन टिप है ये, और इसकी स्वेलन टिप ब्लैक होती है। स्वेलन टिप कैसी होती है? ब्लैक होती है, ठीक है। स्वेलन टिप इसकी ब्लैक है, तो एक क्वेश्चन ये उठता है कि इसको राइजोपस को कॉमनली ग्रोज, ये कहाँ ग्रो करता है? ग्रोज ऑन ब्रेड, तो इसको ब्रेड मोल्ड भी नाम देते हैं, कॉमनली कॉल्ड ब्रेड मोल्ड, ग्रोज ऑन द ब्रेड, सो कॉल्ड ब्रेड मोल्ड। इसलिए ब्रेड पे काला काला कुछ अलग से ग्रो करता है, वो एक्चुअल में राइजोपस होता है। म्यूकर का जो स्पोरेंजिया होता है, ये एक्चुअल में ये होता है सिंगल होता है, इसमें ब्रांचिंग नहीं होती है, सिंगल होता है। और ये ग्रोज कहाँ करता है? ग्रोज ऑन डंग, ये गोबर पर ग्रो करता है। राइजोपस एंड म्यूकर, तो राइजोपस एंड म्यूकर आर द जाइगोमाइसिटीज होते हैं ये, ठीक है। और दूसरा oomaicites, ये जो है ये दोनों मिलकर के किस में आते हैं? बराबर इसको बोलते हैं फाइको, माइको नहीं, फाइकोमाइसिटीज, ठीक है, फाइकोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द फंजाई। वेरी सिंपल। इसमें देखिए ये कैसे होते हैं, इनका माइसीलियम एसेप्टेट होता है, मीन्स लोअर फंजाई होते हैं। माइसीलियम, इनको अपन क्या नाम देते हैं? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड लोअर फंजाई, ठीक है, लोअर फंजाई नाम दिया जाता है। अब दूसरा इनका जो क्लासिफिकेशन है फाइकोमाइसिटीज का, ये किसके बेस पे हुआ कि इनका स्पोर फ्लैजिलेटेड है या नॉन फ्लैजिलेटेड? तो ये फ्लैजिलेटेड ग्रुप है, मीन इनका जो स्पोर है, स्पोर आर कैसा है इनका? स्पोर इज फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड होता है, ये फ्लैजिलेटेड फंजाई है। और ये होता है नॉन फ्लैजिलेटेड। ए प्लेनो स्पोर का मतलब इसमें फ्लैजिला एब्सेंट है, नॉन मोटाइल है, तो नॉन फ्लैजिलेटेड होता है ये। तो इनका जो क्लासिफिकेशन है, फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइकोमाइसिटीज इज बेस्ड ऑन फ्लैजिला ऑफ द स्पोर। फ्लैजिलेटेड स्पोर है, मीन्स जो स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है वो कोनिडिया फॉर्मेशन द्वारा भी इनमें ए सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है, बट सेक्सुअल बाय द गैमीट एंजल कॉन्टैक्ट, इसमें कॉन्टैक्ट में आने से होता है। बाकी इसके एग्जाम्पल याद रखिए, डिजीज याद रखिए। जाइगोमाइसिटीज में जो क्लासिफिकेशन हुआ नॉन फ्लैजिलेटेड के बेस पे हुआ है, और इसमें गैमीट एंजल कॉन्जुगेशन होता है, जिसमें टू डिफरेंट माइसीलियम के हाइफी के बीच में एंथ्रीडियम और ओगोनियम डेवलप होते हैं। And their example is the rhizopus and mucor. Rhizopus is commonly bread mold, and this is grow on the mucor grow on the dung, right? ये पहला पार्ट हुआ। इसके बाद सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे एस्कोमाइसिटीज नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।